Hello, good morning, students. So, students, today we are going to start topic number 5th of chapter 3rd. स्टूडेंट आज हम करेंगे टॉपिक 5th है जो चैप्टर 9th का। द चैप्टर नेम इज़ नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने अपने 4 टॉपिक हैं इस चैप्टर के कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें मैंने आपको सारी फुल फ्लेज हिस्ट्री है हिटलर के बारे में, हिटलर की नाजिज्म के बारे में, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है अपने लास्ट लेक्चर्स में। तो आपने पहले वो लेक्चर अच्छे से देखने हैं, फिर आप 5th लेक्चर देखना। तो 5th लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो 5th टॉपिक का जो हमारा नेम है ऑर्डिनरी पीपल एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटीज़। 5th टॉपिक है हमारा ये ऑर्डिनरी पीपल एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटीज़। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हिटलर ने बहुत लार्ज स्केल पे है जो किलिंग की थी ज्यूज पीपल्स की और जिप्सीज पीपल्स की। तो उसको हम बोल सकते हैं कि उसका जो क्राइम था वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट था। इट मीन्स कि वो जो भी कर रहा था, जो भी उसकी एक्टिविटी थी अपने अम्पायर को और ज़्यादा स्प्रेड करने की, अपनी जो उसकी इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसीज़ थी उसके अकॉर्डिंग वो भी जो किलिंग कर रहा था, जो लोगों को मार रहा था, ज्यूज पीपल्स को, अदर कम्युनिटीज़ को, जिसको वो आर्यन नहीं समझता था और नॉर्डिक आर्यन नहीं समझता था, उनको मार रहा था, उनकी किलिंग कर रहा था। तो वो क्या था, उसका एक क्राइम था ह्यूमैनिटीज़ के अगेंस्ट। तो इस टॉपिक में हमने ये देखना कि जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, यानी कि जो कॉमन पीपल हैं, उनकी क्या सोच है नाजिज्म के बारे में, हिटलर की पॉलिसीज़ के बारे में, राइट। सो पीपल सॉ द वर्ल्ड थ्रू द नाजी आइज। इट मीन्स लोग क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड को देख रहे हैं इनके थ्रू, नाजी आइज के थ्रू, एंड स्पोक नाजी लैंग्वेज, और बोल किसके लैंग्वेज में रहे हैं, नाजी लैंग्वेज के थ्रू। और ये क्या है, इट टाइम इवन द ज्यूज बिगन टू बिलीव इन द नाजी स्टीरियोटाइप्स अबाउट देम। इट मीन्स इसकी क्या कंक्लूजन निकलती है, जब लोग सोचते हैं नाजिज्म के बारे में, नाजी लैंग्वेज के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में अपनी सोच डेवलप करते हैं, तो उसमें क्या चीज़ आती है, उसमें ये आती है कि नाजी की स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग आ जाती है। स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग मीन्स उनकी थिंकिंग है जो इतनी ज़्यादा बैकवर्ड थिंकिंग है, इतनी ज़्यादा ओल्ड थिंकिंग है कि वो ये सोच रहे हैं कि अगर हम दूसरी कम्युनिटी को ख़त्म कर देंगे तो हमारा खुद का रूल है यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाएगा, हमारी खुद की एम्पायर है जो वो वास्ट हो जाएगी, वो डेवलप हो जाएगी। इट मीन्स सिर्फ ओनली वन कम्युनिटी सर्वाइव इन देयर एम्पायर। वो कौन सी कम्युनिटी है, दैट इज नॉर्डिक जर्मन आर्यंस। ठीक है जी, सिर्फ वही लोग हैं जो बच जाएंगे, और इट मीन्स उनकी अंपायर क्या हो जाएगी, वो प्योर अंपायर बन जाएगी, शुद्ध अंपायर बन जाएगी। इट मीन्स जिसमें कोई भी अदर कम्युनिटी के लोग हैं वो शामिल नहीं होंगे। तो ये कैसी थिंकिंग है, ये स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग है, जो किसने देखी, किसने सोची, ऑर्डिनरी पीपल ने। ऑर्डिनरी पीपल ने ये सोचा कि ये जो सोच है नाजी की वो बहुत गलत है, वो स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग है, जिसके थ्रू जो वो क्या कर रहे हैं, अपनी नाजी फिलॉसफी को, नाजी वर्ल्ड व्यू को वो डेवलप कर रहे हैं ऑल ओवर यूरोप में। ठीक है जी, जो पॉलिसी थी हिटलर की, इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसी थी, वो क्या कर रहा था, वो अपनी एम्पायर को वास्ट कर रहा था, पूरी यूरोप में अपनी एम्पायर को इस्टेब्लिश करना चाहता था, और वो ये सोचता था कि वही सिंगल रूलर है वो यूरोप का बनेगा। और सिंगल रूलर बनने के लिए उसने बहुत लार्ज स्केल पे है जो अदर कम्युनिटीज़ को मारना शुरू कर दिया। इट मीन्स उनको ख़त्म करना शुरू कर दिया। सो उनकी थिंकिंग है, जो लोगों की थिंकिंग है, वो नाजी लोगों के बारे में, नाजी फिलॉसफीज़ के बारे में ये है कि ये पॉलिसी स्टीरियोटाइपिंग पॉलिसी है, जिसमें उनकी सोच है जो कंजस्टेड सोच है, छोटी सोच है, जो ह्यूमैनिटी को क्या कर रहे हैं, किल कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी को मार रहे हैं, ह्यूमैनिटी को बर्बाद कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज देखिए नॉलेज अबाउट द होलोकास्ट। नॉलेज अबाउट द होलोकास्ट, इट मीन्स होलोकास्ट क्या है और उसकी नॉलेज कैसे मिलती है। होलोकास्ट हम ये बोल सकते हैं एक प्रलय, मतलब एक ऐसी आपदा जो किसी एक ग्रुप के ऊपर आई, एक पर्टिकुलर वन कम्युनिटी के ऊपर आई, वो क्या है आपदा, वो क्या है प्रॉब्लम, वो मुसीबत, जिसको हम बोलते हैं होलोकास्ट। होलोकास्ट में एक कम्युनिटी थी, जो कौन सी कम्युनिटी थी, वो ज्यूज कम्युनिटी थी, जिसके ऊपर प्रलय आया, जिसके ऊपर एक आपदा आई, डिजास्टर आया, उसको हम होलोकास्ट बोलेंगे।
ठीक है जी। उसमें उन्होंने क्या किया, नाजी ने क्या किया, हिटलर ने क्या किया, उनको मारना शुरू कर दिया, एक मर्डर लार्ज स्केल पे मर्डर करना स्टार्ट कर दिया, मैसेकर्स करना स्टार्ट कर दिया कि इस कम्युनिटी को हमने ख़त्म करना है, दैट इज हॉलोकॉस्ट। ठीक है जी। इट वॉज ओनली आफ्टर द वॉर एंडेड ड्यूरिंग द पीपल केम टू नो अबाउट वट हैड हैपेंड। इट मीन्स जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ उस टाइम लोगों को ये पता चला कि हमारे साथ क्या हुआ। ठीक है जी। वर्ल्ड वॉर टू क्या था, वर्ल्ड वॉर टू में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर टू में हिटलर है जो वो डिफीट हो चुका था, वो हार चुका था। किससे हार चुका था, अलाइड पावर्स। ठीक है जी। तो उसके बाद लोगों को ये समझ में आया कि हमारे साथ क्या हुआ। देखिए 1941 से लेके 1945 तक है जो, वो पूरे तरह से हम ये बोल सकते हैं एक वॉर वाला पीरियड था जिसमें लोगों को मारा जा रहा था, लोग लड़ रहे थे आपस में, किलिंग हो रही थी। ठीक है जी। जर्मनी में जो आर्यंस हैं वो ज्यूज़ को मार रहे थे, अदर वॉर चल रहा था फ्रांस के साथ, रशिया के साथ, इंग्लैंड के साथ जर्मन का वॉर चल रहा था। तो ये पीरियड है जो, उस पीरियड के बाद लोगों ने रियलाइज़ किया कि हमारे साथ क्या हुआ, क्या हुआ। हमारे साथ ये हुआ कि हमें मारा गया, बहुत सारे लोग हैं जो इस वर्ल्ड वॉर में मारे गए। वो किस लिए मारे गए, क्योंकि हिटलर ने अपनी अम्पायर को स्प्रेड करना था, उसने जो अदर कम्युनिटीज़ थी उनको मारना था, एक ऐसी अम्पायर, प्योर अम्पायर इस्टेब्लिश करनी थी। और इस पीरियड में जो लार्ज स्केल पे है जो लोगों की डेथ हुई। ठीक है जी। वो लार्ज स्केल क्या था, 6 मिलियन ज्यूज पीपल हैं जो इस पीरियड में है जो उनकी डेथ हुई, उनको मार दिया गया। 6 मिलियन, राइट। 6 मिलियन बहुत लार्ज क्वांटिटी है, बहुत बड़ा एक डाटा है, क्योंकि उस टाइम में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, पॉपुलेशन कम थी। तो 6 मिलियन इट मीन्स जो जर्मन था उसका 2/3 पार्ट था जो पॉपुलेशन का, यूरोप का, नॉट जर्मनी, पूरे यूरोप का जो 2/3 पॉपुलेशन पार्ट था उसको मार दिया गया था इस हॉलोकॉस्ट में। ठीक है जी। इस हॉलोकॉस्ट, इस लार्ज किलिंग ऑपरेशन में है जो उसको, इन लोगों को, ज्यूज पीपल को मार दिया गया था, दैट इज़ हॉलोकॉस्ट। और ये लोगों को कब रियलाइज़ हुआ, ये लोगों को तब रियलाइज़ हुआ जब उनको पता चला, जब वर्ल्ड वॉर है जो सेकेंड है जो डिफीट हो चुका था, हिटलर ने जो खुद है जो सुसाइड कमिट है जो कर ली थी। तो उसके बाद हॉलोकॉस्ट के बारे में लोगों को रियलाइज़ हुआ कि ये एक लार्ज ऑपरेशन था, लार्ज किलिंग ऑपरेशन था, जिसमें बहुत सारे लोगों की, इनोसेंट पीपल को मारा गया। ठीक है जी। तो ये क्या है, क्राइम है ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट। ये बहुत एक बड़ा क्राइम था जो नाजी ने किया, हिटलर की डोमिनेशन में किया, ये एक बहुत किलिंग ऑपरेशन, राइट। सो दे वांटेड टू नो अबाउट द वर्ल्ड ड्यूरिंग द नाजी किलिंग ऑपरेशन। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या हुआ जी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजी है जो मारे गए, नाजी हार गया, नाजी डिफीट हो गया। तो ये क्या था, एक नाजी किलिंग ऑपरेशन था जिसमें बहुत सारे नाजी को मारा गया, ख़त्म किया गया वर्ल्ड वॉर सेकेंड। दे जस्ट टू लिव, दे वांटेड, अब दे कौन है, ज्यूज हैं, ज्यूज वांटेड टू नो अबाउट द वर्ल्ड। ठीक है जी। ज्यूज क्या चाहते हैं, ज्यूज चाहते हैं कि जब नाजी यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, नाजी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद वर्ल्ड कैसा होगा, उसके बाद संसार कैसा होगा, उनके साथ कैसा बिहेवियर किया जाएगा। ठीक है जी। उनकी पोजीशन क्या होगी, वो खुशी से वो जर्मन में या यूरोप में रह पाएंगे या नहीं। ठीक है जी। ये उनके इमेजिनेशन है कि वो चाहते थे ये चीज़ कि हम अच्छे से सर्वाइव करें, जब नाजी है जो ख़त्म हो जाए, नाजी की डोमिनेशन जर्मन से ख़त्म हो जाए, तो वो कैसे जीना चाहते हैं। दे जस्ट वांटेड टू लिव। ठीक है जी। वो चाहते हैं जीना। ठीक है जी। एंड टेल द वर्ल्ड अबाउट हॉलोकॉस्ट, और वर्ल्ड को हॉलोकॉस्ट के बारे में वो बताना चाहते हैं कि हमारे साथ हॉलोकॉस्ट हुआ, हमारे साथ जो बिहेवियर किया गया वो एक रॉन्ग बिहेवियर किया गया। किसके द्वारा, वो बिहेवियर किया गया हमारे साथ नाजी के द्वारा, हिटलर के द्वारा, जो रूलर है, रूलर ऑफ जर्मनी, दैट ही इज़
हिटलर, ठीक है जी, उसने बहुत लार्ज स्केल पे है किलिंग की, इसके बारे में लोगों को वो बताना चाहते हैं, ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डिनरी पीपल और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी क्या है और वर्ल्ड ने इसको कैसे लिया, इससे क्या सीखा, वर्ल्ड वॉर 2 ने लोगों को क्या सिखाया, पूरे वर्ल्ड को क्या सिखाया। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि उसके बाद वर्ल्ड कैसा होगा। उसके बाद यूएन बना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना, जिसने बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया कि ऐसा कोई अनदर वर्ल्ड वॉर दोबारा फ्यूचर में ना हो, ठीक है जी। सो 1945 के बाद आज हम स्टूडेंट 2020 में हैं, तो अभी तक ऐसा कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। काफ़ी टाइम है जो इसमें नियर अबाउट हम बोल सकते हैं कि 75 ईयर हो चुके हैं आज तक, अभी तक ऐसा कोई वर्ल्ड वॉर नहीं आया। तो वर्ल्ड वॉर को ना होने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने रोल प्ले किया, कंट्रीज़ ने आपस में फ्रेंड्स बनी, उन्होंने डिफरेंट टाइप्स की ट्रीटीज़ की, जिससे वर्ल्ड वॉर 3 है जो ना हो पाए, ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इस्टेब्लिश हुई थी, पार्टी थी, उसने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी और उसकी गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा है जो सेटअप नहीं हो सकी, उसने मेंटेन नहीं किया सोशल एंड ऑर्डर को। जर्मन में बहुत जर्मन है जो लॉस में चला गया था, ग्रेट डिप्रेशन आ चुका था वहाँ पे, ठीक है जी, डिप्रेशन में चली गई थी इकनॉमी। उसके बाद है जो टॉपिक 2 में हमने पढ़ा कि हिटलर का कैसे राइज हुआ, हिटलर कैसे पावर में आया, हिटलर ने कैसे अपनी पावर को इस्टेब्लिश किया जर्मन में, फिर उसने अपनी जो इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसने अदर कंट्रीज़ में है जो अटैक किया, वॉर है जो स्टार्ट, जिससे वर्ल्ड वॉर 2 है जो स्टार्ट हुआ। और उसके बाद टॉपिक 3 में हमने डिस्कस किया नाजी वर्ल्ड व्यू को, ठीक है जी, नाजी फिलॉसफी के बारे में हमने डिस्कस किया कि नाजी फिलॉसफी है क्या थी और नाजी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग हिटलर कैसा नेशन चाहता था, जर्मन को कैसा नेशन बनाना चाहता था। और 4th टॉपिक में हमने डिस्कस किया यूथ इन नाजी जर्मनी, तो यूथ के बारे में हिटलर की क्या सोच थी, मदरहुड के नाजी मदरहुड है जो वो कैसी होनी चाहिए, मदर्स कैसी होनी चाहिए, जिसमें हमने डिस्कस किया, अच्छे से हमने उसको पढ़ा समझा। और ये हमारा लास्ट टॉपिक था, टॉपिक 5th, ठीक है जी, ऑर्डिनरी पीपल एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटीज़। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा ये फुल चैप्टर है जो कंप्लीट हो गया। होप करता हूँ आपको चैप्टर है जो समझ में आ गया होगा। तो आपने अच्छे से है जो वीडियोस को वॉच करना है और वीडियोस को वॉच करने के साथ साथ आपने NCERT बुक को भी रीड करना है, पढ़ना है, उसको थॉरली आपने रीड करना है, जिससे आपको और जो आपके डाउट्स होंगे वो और ज़्यादा आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है जी। तो इसके साथ हमारा जो ये चैप्टर है जो कंप्लीट होता है, हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।